हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पास्कल ट्रायंगल के बारे में। तो पास्कल ट्रायंगल को हम कैसे लॉजिकली क्रिएट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो आज हम वो देखने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे हम पहले ही हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, पास्कल ट्रायंगल और होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि kth रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल, कोई पास्कल ट्रायंगल है हमारे पास जो हम आगे देखने वाले हैं कि वो क्या होगा, उसका kth रो हमें रिटर्न करना होगा। कि हमें कोई इंडेक्स दिया होगा नंबर, जैसे कि हमारी रो सेकंड रो, तो ऐसे हमें कोई नंबर दिया होगा कि हमें सेकंड रो को रिटर्न कराना है। तो उस रो पे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को रिटर्न कराना है, यानी कि एक एरे मल्टीपल वैल्यूज होंगी, एक रो में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, तो हमें वो रिटर्न कराना है। तो क्या क्या बताया हुआ है हमें, गिवन एन इंटीजर रिटर्न द रो इंडेक्स, और जो रो इंडेक्स होगा वो जीरो बेस्ड होगा, यानी कि उसकी स्टार्टिंग होगी वो जीरो से होगी, ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। एक इंटीजर यानी कि एक रो का इंडेक्स दिया होगा और हम उस इंडेक्स, जो इंडेक्स है रो का, हमें उस रो को रिटर्न करना होगा, यानी कि उसके एलिमेंट्स को रिटर्न होगा। और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी जो स्टार्टिंग होगी वो जीरो से होगी। तो एक हमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास रो इंडेक्स 2, तो 2 पे हमें क्या, पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, तो आउटपुट ये आना चाहिए 1 2 1। अगर हमें इंडेक्स 3 दिया है तो उसके अंदर हमारा एरे ये रिटर्न होना चाहिए कि आउटपुट आएगा 1 3 3 1 एरे के अंदर। तो अभी ये हमें समझ में नहीं आएगा बिकॉज हमें भी पता नहीं कि पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है और यूज क्या होता है। तो सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल हमारा यूज होता है बायनोमियल में, जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए यूज होता है बेसिकली। तो यहाँ हमें समझने की कोशिश करते हैं, यह है हमारा पास्कल ट्रायंगल। तो होता क्या है, इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है इंडेक्स को, अपनी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग जीरो से होगी। अब ये है हमारा फर्स्ट रो, यानी कि ये हमारी रो इंडेक्सिंग, यानी कि फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या होंगे 1, सेकंड रो में एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1, थर्ड रो में क्या होंगे 1 2 1, सॉरी जीरो रो में क्या होंगे एलिमेंट्स 1, जो ऑलरेडी गिवन होगा। और फर्स्ट रो में क्या हो गया 1 1, सेकंड रो में क्या हो गया 1 2 1, थर्ड रो में क्या हो गया 1 3 3 1, और फोर्थ रो में क्या हो गया 1 4 6 4 1, और फिफ्थ रो में क्या होगा 1 5 10 5 1। अब ये आया कैसे, वो चीज़ सीखते हैं हम कि ये कैसे बना। हमें क्या बताया कि हमारे पास ऑलरेडी जीरो बेस इंडेक्सिंग हमें स्टार्ट करनी है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स होगा वो वन होगा। और पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि हमें दो एलिमेंट्स का सम करना होता है, और नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो टू नंबर्स को ऐड करके करते हैं। तो यहाँ पे या तो हम ये लेके चलते हैं कि ऑलरेडी हमें गिवन है और यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ पे हमारा जीरो है। अब जो हम ड्राइव करेंगे इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1। जब हम नेक्स्ट ड्राइव करेंगे इन दोनों का सम, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ दूसरा कुछ है नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हम अज्यूम करते हैं जीरो, कुछ नहीं है वहाँ अज्यूम करते हैं जीरो। तो जीरो और 1 का सम क्या होता है 1, जीरो और 1 का सम 1। देन फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3। अब यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे जीरो, यहाँ भी कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे जीरो। तो जीरो और 1 का सम 1। तो ये हो गई हमारी जीरो रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। ऐसे ही हमारा 4 6 4 1 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी और एंडिंग वैल्यू भी हमेशा हमारी 1 होगी। हम ये भी अज्यूम ये भी हम लेट कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमेशा, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी 1 है, फर्स्ट 1 है, लास्ट 1 है, फर्स्ट 1 लास्ट 1, फर्स्ट 1 लास्ट 1, फर्स्ट 1 लास्ट 1, फर्स्ट 1 लास्ट 1। तो ये हमारा होता है पास्कल ट्रायंगल। इस तरीके से हम पास्कल का ट्रायंगल जनरेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स लेंगे हम एरे के, वो अगर आप चेक करेंगे तो 0 2, जब हमारा फिफ्थ इंडेक्स है तो वहाँ पे 0 2, यहाँ पे टोटल रो इंडेक्स हमें पूछा है 5, लेकिन हमने 0 to 5 यानी कि n+1 इसका जो साइज होगा वो होगा n+1, यानी कि 0 to 5। इसमें अप्रोच हमारी क्या होगी वो देखते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि ये तो था हमारा लॉजिकली, हम लॉजिकली कैसे पास्कल का ट्रायंगल जनरेट करते हैं, लेकिन अभी हम ये कैसे करने करेंगे, 1D एरे के अंदर करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एरे को हम ट्रेवर्स करेंगे, देन उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे रो में। पहले हमारे पास एक एरे है जहाँ हम जूम क्या है, फर्स्ट हम ऑलरेडी लेके चलेंगे, फर्स्ट में हमारा क्या आएगा 1, बाकी क्या होंगे हमारे जीरोज होंगे। तो जीरो में उसकी वैल्यू को देन पहले हम ट्रेवर्स करेंगे, फर्स्ट पहले हम जीरो इंडेक्स को ट्रेवर्स करेंगे, जीरो पे क्या होगा हमारा 1 ऑलरेडी हमने पुट किया है, देन हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है फर्स्ट इंडेक्स की, फर्स्ट इंडेक्स क्या करता है, जो हमारी आई की वैल्यू है और आई माइनस 1 की, आई का क्या है 1 और आई माइनस क्या है 0, फिर इन दोनों का हम सम करते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई हमारी 1 और ये हो गया आई माइनस 1, तो इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा 1। और बिकॉज अब जब आई की वैल्यू हम जो इंडेक्स हमारा गिवन है, जैसे 1 फर्स्ट इंडेक्स दिया था, फर्स्ट इंडेक्स से हम 0 इंडेक्स तक चेक करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हमारा डिक्रीज होगा तो हम चेक करेंगे, जब आई की वैल्यू होगी 0 तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी जीरो एज्यूम करके चलना है, तो यहाँ पे 1 आएगा। देन हम जब सेकंड इंडेक्स के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे भी यही होता है, सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है और उस -1, अब इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे 1, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा 2। इस तरीके से हम वैल्यू को क्रिएट करते हैं। और फर्स्ट लास्ट वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है 1, हमें याद रखना होगा। देन इंडेक्स आता है, ये हो गया सेकंड, यहाँ पे आया इंडेक्स हमारा थर्ड। तो थर्ड के केस में क्या होता है, आई की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 3 और आई माइनस 1, 3 और 1 तक इन दोनों का होगा सम, पहले यहाँ पे आएगा 1 और फिर इन दोनों का आएगा 3, इनका आएगा 3 और यहाँ 1। सेम प्रोसेस फोर्थ इंडेक्स पे हम लेंगे, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 1 एज्यूम करके चलते हैं, देन इसका सम, देन इसका सम, देन इसका सम, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स पे हमेशा ऑलरेडी आएगा हमारा 1। देन फिफ्थ इंडेक्स पे भी सेम ही होगा कि हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे 4 5 और ये क्या है n+1 का साइज है यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम पास्कल का ट्रायंगल जनरेट करते हैं। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें 1 ऑलरेडी हम लेके चलेंगे और रेस्ट ऑफ प्लेसेस पे एरे में हमारा 0 होगा। जब हम फर्स्ट रो कैलकुलेट करेंगे होगी हमारी 0th रो। जब हमारी फर्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और 0 तक लास्ट तक जाते हैं, प्रीवियस पे जाते हैं, स्टार्टिंग तक। तो जब हमारी जो आई है, आई यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 में हम 0 और 1 को यानी कि आई और i-1 दोनों का सम करेंगे, सम को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यानी कि हम वैल्यू अपडेट करते हैं, पहले ट्रेवर्स करते हैं फिर अपडेट करते हैं। देन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे i और i-1 की वैल्यू, ये भी हमारा सम क्या आ जाएगा 1 1 1, लास्ट में 0 रहेगा। जब इंडेक्स हमारा 2 होगा तो ये i की वैल्यू होगी, i-1 ये होगा बिकॉज यहाँ 0 था और 0 और 1 यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे 0 था, 0 + 1 यहाँ पे 1 आएगा, देन 1 1 2 एंड अगेन 1 और फर्स्ट और लास्ट में हमेशा 1। तो ऐसे ही कैलकुलेट होंगे। देन हम चेक करते हैं एग्जांपल के लिए कि हमें रो इंडेक्स 3 दिया तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम साइज देखेंगे, 3 साइज है यानी कि 0 n + 1 का साइज है, टोटल एलिमेंट्स हमारे 4 होने चाहिए। तो 0 1 2 3 इंडेक्स आएगा हमारा, इंडेक्सिंग 3 1 0 1 2 3 होगी, तभी हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले हम 1 प्लेस कर देंगे, रेस्ट ऑफ में 0 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जब हम 1 का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा, यहाँ पे 1 आया और इसका भी सम हमारा 1 आएगा क्योंकि दोनों फर्स्ट और लास्ट में 1 आता है। देन फिर से हम जब सेकंड इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का सम आएगा, सम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे 2 आएगा और इसका सम यहाँ पे 1 आएगा। सेम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे 3 आएगा, इन दोनों का 2 आएगा और इसका यहाँ 1 आएगा। इसकी कोड कैसे करेंगे, हम एक इंडेक्स लेंगे, रिसीव करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर कि हमें इंडेक्स रिसीव होना चाहिए, हमें थर्ड इंडेक्स का चाहिए, फिफ्थ का चाहिए, फोर्थ का चाहिए। फिर एरे क्रिएट करेंगे n + 1 साइज का, 0 2, अगर इंडेक्स 3 है तो 0 2 3 चलना चाहिए, यानी कि 4 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए और वहाँ पे हम 0 को पुट करेंगे। और इंटेंशनली क्योंकि मेरा फर्स्ट हमेशा 1 ही होगा, पास्कल एरे के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, बट इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है, एलिमेंट हमारा 1 से स्टार्ट होता है। फिर हम क्या करेंगे, 0 पे हमने ऑलरेडी डाल दिया, अब हमें क्या करना है, 0 इंडेक्स पे हमने डाल दिया, हमें इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स पुट करने हैं। तो इसलिए हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, n तक लूप चलेंगे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे लूप चलेगा। जब जे में जाएंगे तो जे हमारा क्या होगा, इसमें हम एक लूप चलाएंगे जो कहाँ से होगा 1 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि बिकॉज वो रिवर्स में चलेगा ना, जब हम फर्स्ट इंडेक्स का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलता है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट होती है, इसलिए वो रिवर्स लूप है। तो हमने स्ट्राइड को यूज किया है, आई से हम स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे और बाई -1 चलेगा हमारा। तो सबसे पहले एरे ऑफ जे प्लस इक्वल टू, यानी कि जे और j-1 की, इसका ये हमारा फिलहाल आई यहाँ पे है और आई और i-1 का सम करना है। इसलिए जो यहाँ पे किया है हमने, जे में क्या है हमारा, ये आई से स्टार्ट है तो जे में क्या आ जाएगा हमारा 1, एरे ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 - 1 0 0। तो एरे ऑफ 1 पे क्या है 0 प्लस इक्वल्स टू 0 पे क्या है 1, तो इन दोनों को क्या आया सम 1। तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 में भी क्या आ जाएगा 1, तो 0 में 1 था, 1 में भी 1 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी यही होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 2 के लिए भी चलेगा, फिर जे 1 के लिए भी चलेगा, 0 के लिए भी चलेगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जब जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ 2 प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, ये होगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 एंड 1 का सम 1 और 1 और 1 का सम 2, 1 का सम विद नथिंग, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0, तो 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। अब इस चीज़ को कोड में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंडेक्स लिया, रो इंडेक्स, और हमें रिटर्न कराना है एरे, क्योंकि हमें एरे चाहिए। यहाँ पे हमने 0 लिया n + 1 साइज का, जो 0 पे हमने 1 डाल दिया क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 से स्टार्ट करना है। फिर हमने क्योंकि 0 इंडेक्स पे डाल दिया, हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक चलाएंगे। जे हम लेंगे जो हमारा इंडेक्स से चलेगा i से, अगर फर्स्ट एंड सेकंड रो को कैलकुलेट करें वो सेकंड से स्टार्ट होगा और वो 0 तक चलेगा। हमें रिवर्स लूप चलाना है यहाँ पे, जे की वैल्यू और उसके प्रीवियस की वैल्यू, इन दोनों का सम करना है और इसे अपडेट करना है जे के अंदर, और उसके बाद हम एरे को कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ पे इंडेक्स लिया हमने 5, हम पहले लेते हैं 3, तो 3 का क्या आना चाहिए, हम 3 का इंडेक्स हम चेक करते हैं। 3 का क्या आना चाहिए, 3 का आना चाहिए 1 3 3 1, हम 3 का चेक करते हैं 1 3 3 1। अब हम 4 का चेक करेंगे, 4 का चेक कर लेते हैं। 4 का 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 आना चाहिए, 1 4 6 4 1। अब हम 5 का चेक करते हैं, 5 का 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1, ऐसे हम 6 7 8 किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पास्कल ट्रायंगल। एक बार हम फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली हमारा मेन लॉजिक यही है कि हमें ऑलरेडी 1 गिवन ऑलरेडी हमें 1 से स्टार्ट ही करना है। इंडेक्सिंग 0 बेस होगी, यानी कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, n + 1 का हमारा साइज होगा। अगर हमें इंडेक्स दिया है 3 तो हम उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, हम स्टार्टिंग हमेशा 1 से करेंगे और रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 1 होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 होंगे। देन हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट का हम सम निकालेंगे, सम बेस कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे 1 लिया और ये हमारे जीरोज हैं, जहाँ कुछ नहीं है हम वहाँ लेफ्ट राइट में जीरोज एज्यूम करके चल रहे हैं। तो 1 और 0 का सम 1 होता है, 1 और 0 का सम 1 होता है, ड्राइव किया। फिर हमने अगेन ड्राइव किया, 1 और 1 इन दोनों का सम 2 होता है। अब यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 एज्यूम करके चल रहे हैं, 1 0 + 1 1 0 + 1 1। देन 1 और 2 का सम 3, 1 और 2 का सम 3, और कुछ नहीं है तो हमने 0 किया और 1 1। सेम 3 1 4 3 3 6 3 1 4, और जहाँ कुछ नहीं हुआ 0 एज्यूम किया और 1, जहाँ से कुछ नहीं हुआ एज्यूम किया 1। सेम यहाँ भी हो जाएगा 4 1 5 4 6 10 4 6 10 1, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 एज्यूम करके 1। यही अगर हम 1D एरे में करेंगे तो पहले हम उसको ट्रैवर्स करेंगे, देन उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। ट्रैवर्स कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें 1 अज्यूम करके चलना है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स में हम 0 पुट कर देंगे और n + 1 साइज होगा, यानी कि क्योंकि हमारा हम पूछ रहे हैं कि हमें 5th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो 5th के लिए हमारे एलिमेंट्स कितने चाहिए, 6 होने चाहिए। 0 to 5 इंडेक्सिंग होगी हमारी, 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा 1 होगा। और जब हम फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो उससे प्रीवियस वैल्यू का सम लेगा 0th रो से। तो हमें 1 फर्स्ट रो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा,
आई की वैल्यू क्या है 1, 1 और 0 का सम करेगा, वो अपडेट कर देगा आई की वैल्यू को, यानी कि 1 को, सेम वो प्रीवियस तक लूप चलाएगा उसका। ये कैलकुलेशन हमें 5th तक करनी है। और 3 के लिए है, 3 के लिए एलिमेंट्स 4 होंगे, n+1 का साइज होगा, ऑलरेडी 1 से स्टार्ट करना है, रेस्ट ऑफ में 0 होगा। जो इंडेक्सिंग हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम प्रीवियस वाले के साथ सम करेंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे हम कैलकुलेट कर लिया, पहले 0 और 1 का सम यहाँ पे 1 आया, 1 और 0 का सम यहाँ पे 1 आया। देन हम सेकंड का कैलकुलेट करेंगे, तो सेकंड के लिए इन दोनों का सम यहाँ पे 1 आया, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे 2 आया, और 0 जूम करेंगे यहाँ पे हमारा 1 आया। इन दोनों का सम हमारा यहाँ पे 1 आया, इन दोनों का 3 आया, इन दोनों का 3 आया, और 0 जूम करके चलेंगे तो यहाँ पे 1 आया। ये हमारा थर्ड इंडेक्स के लिए सेम हमारा कोड है। हम एक लूप चलाएंगे 1 पे हमारा, क्योंकि हमने ऑलवेज क्या किया है कि हमारा 1 पे हमारा 0, अगर ये देखिए हम हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 लेगा ऑलरेडी। अगर हम यहाँ एरे को प्रिंट भी करके देख लेते हैं, तो पहले क्या होगा हमारा एरे 1 और रेस्ट ऑफ में 0, और देन हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 0 फर्स्ट वाले में हमारा 1 ही होगा, बाकी हमारा 0 होगा। देन हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग पास्कल ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स इट, ये था हमारा पास्कल ट्रायंगल, और ये बहुत ईजी है। जस्ट इसका हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि इसको हम जनरेट कैसे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।